तो सोहेल कुरैशी साहब बैठे हुए हैं जो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगेगा। शुक्रिया। ये माशाल्लाह बहुत ही तजुर्बेकार और बहुत ही मतलब इम्प्रेसिव पर्सन है। और शुक्रिया, माशाल्लाह इन्हें शुक्रिया। अभी बहुत सारी चीज़ों में हम दुबई आए आज से एक हफ़्ते पहले, तो इनने बहुत सारी चीज़ों में हमारी स्टार्टिंग से ही नॉलेज बहुत दी, बहुत सारी चीज़ें बताई और आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुए हैं। हाँ, तो सोहेल भाई बताइए, आपका सफ़र तो आपके बारे में सारा कुछ हम जानते ही हैं और पब्लिक भी ऑलमोस्ट जानती होगी। जी, बट जी, बेहतर जी। है कि आज आप थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ करें और आज कलीग्स जो चाहते हैं कुछ करना, उनके लिए हम यहाँ पे क्या बेहतर तरीके से स्कोप निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सुहेल साहब, आपने जो इनिशिएटिव लिया, आपने जो प्लान किया, आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, क्योंकि आपने एक्सजरेट कर दिया मेरे बारे में। ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है मेरा कोई बैकग्राउंड, एक छोटा सा आम आदमी हूँ, मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास आदमी। हाउएवर जो पिछले 12-13 साल से मेरा दुबई में रहना हो रहा है। हम 2011 में यहाँ पर आए थे, उसके पहले मैं काबुल अफ़गानिस्तान था। वहाँ की प्रॉपर्टीज़ और वहाँ के कुछ बिजनेसेस देखे, यहाँ देखा। एक्सपोजर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिला। हमने अपना टर्की की मार्केट को हमने बहुत डीपली एक्सप्लोर किया। ऑस्ट्रेलिया, यूएस इस तरफ देखा, यूके मार्केट देखा, यहाँ पर फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग की, उज़्बेकिस्तान गए, सीआईएस कंट्रीज़ देखी, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ देखी। मीना रीजन वो है मिडल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अफ्रीका, ये सारा पूरा रीजन देखा। तो ये एक क्रक्स इन सब के बाद बस मैं इतना ही बता सकता हूँ कि इतने सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है आप उसको इस्तेमाल करें। जो मैंने आपको बताया पिछले 10 दिनों में वो यही था कि आप बेहतर समझ सकते हैं चीज़ों को। अब आप देखिए क्या हमारे लिए अच्छा है। आप खुद एक बहुत माशाल्लाह ब्रिलियंट आदमी हैं। इनफैक्ट आज की डेट में हर आदमी जो है वो इतना पढ़ा लिखा है, उसके पास इतनी रिसोर्सेज हैं गूगल के थ्रू, नेट के थ्रू, कि वहाँ जेन्युइन सर्च कर सकता है, वो जेन्युइनली समझ सकता है। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव ओनली गिवन यू अ प्रेजेंटेशन अबाउट दिस कंट्री, जिसमें आपको हमने बताया कि एक्चुअली चल क्या रहा है। 2015 में मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी। तब मेरा इरादा प्रॉपर्टी बिजनेस का नहीं था, मेरा इरादा था कि मैं खुद रहूँगा और फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त था। धीरे धीरे करते करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे जैसे यहाँ पर वक्त गुजर रहा है, ये कंट्री और पॉपुलर होती जा रही है। बाहर से काफ़ी लोग आ रहे हैं, बहुत इन्वेस्टर्स हैं। कुछ आते हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, कुछ हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ हैं जो जिन्होंने अपना ये रहने के लिए या अपना एक अच्छा लेजर टाइम के लिए उन्होंने बनाया हुआ। तो हर तरह की क्राउड है। और जो दुबई का है, दुबई इट्सेल्फ आपके सामने रखा हुआ है कि जो इनकी फ़िलॉसफ़ी है, जो आइडियोलॉजी है वो ऐसी है। किसी एक कंट्री, किसी एक मज़हब, किसी एक जगह पर महदूद नहीं है। ये बहुत ही ब्रॉड सोचते हैं और उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो मेरा भी कहना ये है कि जब हमारे पास हम बड़ा स्केल है, जब बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, तो मैं अपने दोस्तों को, अपने उन लोगों को जो डिसीज़न ले सकते हैं, जो बाहर निकल सकते हैं, जिनके पास कुछ थोड़ा बहुत भी रिसोर्सेज़ हैं, तो क्यों वो अपने आप को बाहर ट्राई नहीं करते? ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब 3 घंटे की फ़्लाइट है। कहीं भी आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, 3, 6, 7 घंटे, 8 घंटे में आप पहुँचते हैं। दिल्ली और दुबई जो है, या मुंबई दुबई जो है, 3 घंटे की फ़्लाइट है। इट्स लाइक ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर इन जबलपुर और इन इंडिया। तो कहने का मकसद ये है कि एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करें। ज़िंदगी के आखिरी टाइम पर जब हम यहाँ से जाने के टाइम पर होंगे या उस वक़्त ये ना रह जाए कि काश हमने ये पहले देख लिया होता। मेरा इन्विटेशन आप सभी लोगों को, सभी दोस्तों को, जो चाहे मुस्लिम है, चाहे गैर मुस्लिम है, क्योंकि ये कंट्री कभी भी, इसमें कोई इस तरह का रेसिज़्म यहाँ नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कंट्री। कि यहाँ पर आप आइए, आकर के आप चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, किसी के बहकावे में नहीं। आप जेन्युइन सर्च करिए जैसे सोहेल साहब ने की। इन्होंने बस, हमने थोड़ा बहुत उनको बेसिक्स बताया, थोड़ा बहुत गाइडेंस दिया और इन्होंने खुद रिसर्च कर माशाल्लाह काफ़ी मुतमईन है, वो बहुत तसल्ली में है। तो मेरा इन्विटेशन सभी लोगों को है, आप लोग आएँ, एक बार ज़रूर देखें, प्रॉपर्टी मार्केट देखें, दूसरे और भी बिजनेसेस हैं। सिस्टम बहुत अच्छा है, ह्यूमन राइट्स बहुत अच्छे हैं, ज़िंदगी जीने की जगह है। बच्चों के लिए हो सकता है, उनको एक अच्छी ज़िंदगी दें। मैं ये नहीं कह रहा कि कंट्री ख़राब है कोई भी, चाहे अफ़गानिस्तान हो या इंडिया हो या पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री, मैं उसको ख़राब कतई नहीं बोल रहा। हाँ, लेकिन वहाँ के जो सिस्टम है वो उतने अपग्रेडेड नहीं है जितने यहाँ के हैं। और हम उन सिस्टम्स को बदलने की कोशिश करेंगे तो हमें चाहिए 200 साल, जबकि हमारे पास है हार्डली 20 साल। तो मेरा कहना ये है कि आप सिस्टम को बदलें, ठीक है, उसको एक कंडीशन में रखें, लेकिन अपने उस कंट्री के सिस्टम को बदलने के साथ-साथ आप यहाँ की भी चीज़ों को आप ज़रा एक बार ज़रूर देखें। और जैसे इनके विज़न है माशाल्लाह, काफ़ी बड़े विज़न के साथ चल रहा है यूएई। और दुबई ने टारगेट लिया हुआ है अपना, लगभग इनको 40 मिलियन की 2040 तक लगभग
पॉपुलेशन डबल करना है, पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ कि जो सिटीजन जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर, तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, लोग आ रहे हैं, काम बढ़ रहा है, चीज़ें बेहतर दिखाई दे रही हैं 2015 या 12 के मुकाबले में। आज देखें, हाँ रिसेशन आता है, जो ये मार्केट एक ऐसा है कि हाईली इम्प्रेसिव है, बहुत लोग आते हैं, तो जितने लोग आते हैं उसी तरीके से काफ़ी सारे लोग निकलते भी हैं, तो फ्लक्चुएशन चलता रहता है। बट ओवरऑल अगर आप पिछले 10 साल 15 साल का सिनेरियो देखें तो करेंसी स्टैब्लिश है। आज यूएस डॉलर के अगेंस्ट में हमारी करेंसी बिल्कुल, यहाँ की दिरहम जो है 3.67 वही है, वेयर एज इंडिया के सामने पहले वो 12 रुपये एक दिरहम पे मिलते थे, अब आप देखें 22 रुपये मिल रहा है। तो अगर आपने उस दिन इन्वेस्ट किया होता अपने 1 लाख दिरहम, तो वो आज ऑटोमेटिकली आपके 2.5 लाख दिरहम थे। जी सर। सिमिलरली अगर आज आप करते हैं तो आने वाले टाइम में जो करेंसी और इन सब का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा है। क्रिप्टो करेंसी के लिए इनके पास बहुत ही चीनों ने अथॉरिटी बना दी है, यूएई ने, तो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं वो यहाँ आ रहे हैं। तो सुहेल साहब, एक बात हम आपसे थोड़ा सा और जानना चाहेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, शायद इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचे, कि अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो इंडिया के अंदर में एक ऐसे मध्यम परिवार से हो, या जो बिगनर हो, या जो ऑलमोस्ट बिजनेस कर रहे हैं या वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है, और एक अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें इंडिया के अंदर में उनको उतना इन्वेस्टमेंट से उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, या कह लें कि उसको उस पर उनको प्रॉपर्टीज़ में उतना गेन नहीं मिल रहा है, या बिजनेस उनके ऐसे कुछ वहाँ पे नहीं चल पा रहे हैं, तो वो अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो यहाँ पे आना चाहते हो, तो जैसे आपका एक अलग वेंचर है जिस पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू। मैंने पर्सनली उसको देखा हूँ, तो उस बिज़नेस के अंदर में आप थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता सकते हैं कि उसके लिए क्या करना चाहिए अगर कोई नया बंदा यहाँ पे आना चाहता है, उसको कुछ भी नहीं पता हो, तो एज ए इन्वेस्टमेंट वो क्या चीज़ पे कर सकता है? आपका एक शायद स्टार्टअप करके आपका जिसमें जी, बहुत ही स्टार्टअप माशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ है हमारी। जी, स्टार्टअप उस पे प्रॉपर्टीज़ काम भी हमारा कर रहे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट रियल एस्टेट बिजनेस है। उसके अलावा कुछ और भी हमारा मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट का है। हमारे कुछ बिजनेसेस में ट्रेडिंग भी है, जिसमें जनरल ट्रेडिंग भी हम कर रहे हैं। तो 5 या 6 वेंचर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिसके ऊपर हम पैरेलली काम कर रहे होते हैं। तो आपका जो सवाल है वो ये सवाल है कि किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कहाँ से शुरू करे। देखिए, इसमें एक बहुत सिंपल सी बात है, आप जिस ट्रेड में हैं सबसे पहले तो आप उसको एक्सप्लोर कर लीजिए, क्योंकि आप जिसको जानते हैं, हमेशा एक वो कहावत है ना कि लाइफ लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो दूसरे के तो हमेशा अच्छा दिखाई देता है कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, ये इस तरह से हम करेंगे तो बहुत बढ़िया ऑफिस चल जाएगा। आई से डोंट डू दैट। आप प्रिसाइजली आप अपना बिजनेस देखिए। देखिए, रियल एस्टेट बिजनेस आपको प्रॉफिट देगा, वो तो श्योर है, क्योंकि आपने घर में रहना है। अगर आप एक घर में रह नहीं रहे हैं तो उसको किराए पे देते हैं। इन कंपेयर टू कंट्री, हमारी कंट्रीज़ में ना हमें यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन के ज़्यादा प्रॉब्लम है। 4% में रजिस्ट्रेशन फीस आती है, जबकि हम 11, 12, 13% देते हैं। यहाँ पर कब्जे का कोई चांस नहीं है, गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से सिक्योर किया हुआ है, और आपका जो प्रॉपर्टी वो 100% आपकी ओनरशिप में है। कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। आपकी प्रॉपर्टी आज 2 लाख दिरहम की या 5 लाख दिरहम की आप ले रहे हैं, कल वो 1 मिलियन दिरहम की हो जाती है, और उसके बाद आपको ऐसा कोई टैक्स इसके ऊपर नहीं देना। देयर इज़ नो इनकम टैक्स। बात हो गई ये प्रॉपर्टी की, जिसमें आपने एक एक्स्ट्रा फिक्स इनकम अपना एक जरिया बना लिया कि जहाँ से लेट्स से फॉर एग्जांपल 8% के आसपास, 8 से 10% के आसपास रिटर्न आता है प्रॉपर्टीज़ का। अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। तो जब डिटेल में आप 1 to 1 जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसके बारे में आपको और डिटेल बता दूंगा कि एरिया आपको कहाँ सेलेक्ट करना है, और आपका रिक्वायरमेंट और आपको बेस्ट रिटर्न कहाँ से मिल सकता है। तो सवाल हम वापस उस पर आते हैं कि आप किस इन्वेस्टमेंट पे जाएं। तो रियल एस्टेट इज़ अ पार्ट जहां पर भी आपने इन्वेस्ट कर दिया, 8% 10% का आप रिटर्न ले रहे हैं, आपकी कंट्री में बैठ करके आपको घर पे पैसे आ रहे हैं। आपने 5 लाख दिरहम इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको लगभग 40,000 दिरहम अ ईयर वो आपके पास आ रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट 70-80,000 या 95। जैसे जैसे करेंसी और अप्रिशिएट हो रही है, यूएई की दिरहम अप्रिशिएट हो रहा है, तो आपका जो रेंटल इनकम है वो इंडिया के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। प्रॉपर्टी गेन आपको अलग से मिल रहा है, आपकी प्रॉपर्टी सेफ है वो आपकी बिल्कुल अलग है। तो ये होगा बेनिफिट रियल एस्टेट के, जो मैंने एक नटशेल में बताया। अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस, आई डोंट से रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ इनटू दिस ओनली। ये तो हो गया आपका। इसके साथ आप देखिए और क्या चीज़ें हैं आप जो कर सकते हैं। जाहिर बात है कि आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, या तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या तो आप प्रोडक्शन में हैं, या तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी आप काम कर रहे हैं उन कामों को आप आकर के एक्सप्लोर कीजिए। चाहे आपने यहाँ पर मेडिकल सेक्टर देखना हो, चाहे टूरिज्म सेक्टर देखना हो, या किसी भी इस तरह के सेक्टर में, जो कि ये अपकमिंग कंट्री है, यहाँ सिस्टम वेरी वेल इस्टेब्लिश है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश है।
आपको सारी चीज़ें सामने ऑन द ग्राउंड रियलिटी में दिखाई देती हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाई देती हैं। तो आपके पास जो बड़े मसले हैं कि लाइसेंस कैसे बनेगा, हम पैसे कोई अगर खा जाएगा तो क्या हो गया, चेक बाउंस होगा तो हमारा क्या होगा, ये सारी चीज़ें तो यहाँ सिक्योर्ड है। तो बेसिक आपने करना है कि आप अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को यहाँ पर लेकर के आइए और यहाँ पर बेचिए अपनी चीज़ों को, अपने सर्विसेज को बेचिए, अपना बिजनेस करिए, प्रोडक्शन पे जाते हैं प्रोडक्शन करिए। आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फ्री जोन में बैठ करके इंटरनेशनल ट्रेडिंग करिए। इट्स अ प्लेटफॉर्म, सारी दुनिया के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सारी वर्ल्ड एक्सपो यहाँ पर लग रहा है। आप सराउंडिंग्स में जब आप आते हैं तो आकर के देखें, ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये बता ही नहीं जा सकती हैं वर्ड्स में। इसी के लिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि कुछ नहीं है, अपनी लाइफ के 25,000 रुपये निकाल करके किनारे रखिए, जिसमें आपका घूमना, आप ये सोचें कि आप यहाँ पर आ रहे हैं और एक्सप्लोर करेंगे। वो 25,000 रुपये आप अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। आप तब डिसाइड कर सकते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं। और जहाँ कहीं असिस्टेंस चाहिए, जहाँ कहीं हमारी खिदमत चाहिए, हम बिल्कुल मौजूद हैं। सुहेल साहब वहाँ पर मौजूद है जबलपुर में। और जो हमारा आगे का फ्यूचर प्लान है वो इसी तरह से है कि हम इंडिया से जो हमारे भाई लोग हैं जो आना चाहते हैं, जो यहाँ पर सरप्लस फंड को अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिना टैक्स की इनकम चाहते हैं, जिनको के बाहर आगे निकलने का, कभी बच्चों को बाहर निकालने का जिनका कंसेप्ट है, दे आर मोस्ट वेलकम। हम उनके लिए अपनी सर्विसेज इंडिया में, जबलपुर में, एमपी में और दिल्ली में वहाँ भी अवेलेबल कर रहे हैं। हम बिल्कुल आपको वहाँ पर मुतमईन करेंगे। सारे सवाल पूछिए, 1000 बार पूछिए। आपके सवाल से जब आप तसल्ली हो जाए तब आप यहाँ ट्रैवल करिए, आइए, हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। हमारे बंदे, रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे मैनेजर्स, हमारी टीम आपको सारी चीज़ें दिखाएगी। आप पूरी तरीके से तसल्ली लेने के बाद डिसीजन अभी मत लीजिए, बाद में लीजिए। लेकिन अभी ये डिसीजन ज़रूर ले लीजिए कि आपने आना है, भले ही वो 6 महीने में आए, 3 महीने में आए, अगले महीने में आए, लेकिन आपने आना है। और आप एक माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि सिर्फ आप यहाँ पर बुर्ज खलीफा नहीं देखेंगे, आप यहाँ आकर के सिर्फ अटलांटिस नहीं देखेंगे, आप यहाँ आकर के अपनी आगे की ज़िंदगी के कुछ हिस्से को यहाँ पर गुजारने का भी प्लान करेंगे। दैट्स इट फॉर मी। शुक्रिया सुहेल साहब, बहुत बहुत बढ़िया आपने नॉलेज दी और बहुत बढ़िया आपने अच्छे मोस्ट तरीके से इसको डिस्क्राइब करा। वेलकम। और माशाल्लाह आपने जो चीज़ें बताई हैं हमारे व्यूअर्स उसको बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। इंशाल्लाह। और जो भी चीज़ें होंगी आगे आने वाले समय में लोग अपने कमेंट्स जो देंगे उस पर अपन आपसे उम्मीद करते हैं आप उसको प्रॉपरली रिप्लाई के साथ पॉजिटिव जी इंशाल्लाह हमारे जो लोगों रिप्रेजेंटेटिव्स को जी सेटिस्फाइड करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है सुहेल साहब, आज के लिए आपने बहुत बहुत समय दिया। हम बहुत आपके शुक्रिया। समय के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और आपने इतना कीमती हमारा समय प्लेजर निकाल के है हमें ये, समय हमारा दिया। प्लेजर है सर, बिल्कुल। माशाल्लाह Anytime। ऐसे ही हम आपके साथ बने रहेंगे आने वाले टाइम में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।